नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आपके साथ मैं हूं आराधना नामदेव। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर इंदौर से है, जहां इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में आयोजित हुई जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या और शिकायत लेकर पहुंचे। इस दौरान महालक्ष्मी नगर के रहवासियों ने भी अपनी समस्याओं से कलेक्टर आशीष सिंह को अवगत कराया। वहीं इंदौर की देवी अहिल्या श्रमिक कामगार सहकारी संस्था के अंतर्गत महालक्ष्मी नगर के लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। उनका आरोप है कि संस्था के पदाधिकारियों के द्वारा सदस्यों को प्लॉट नहीं दिए जा रहे हैं, जो कि उनके अधिकारों का हनन है। उन्होंने संस्था के पदाधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। इस मामले में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि वे जल्द ही इस मामले में जाँच के बाद कार्रवाई करेंगे। देखिए, अयोध्यापुरी की जो वरीयता सूची है वो हमने फाइनल करी है और उसके बाद जो श्री महालक्ष्मी है उस पर हम लोगों ने वरीयता सूची का काम प्रारंभ किया है। क्योंकि बड़ा काम है, बहुत वर्षों से लंबित काम है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम 2 महीने के अंदर इस चीज़ को कंप्लीट किया जाएगा। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर के लसूड़िया थाने की पुलिस ने एक होटल से जुआ खेलते 10 जुआरियों को पकड़ा है। पुलिस ने मौके से 1,03,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी जुआरियों पर जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की है। होटल में जुआ खेल रहे 10 जुआरियों को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पूरा मामला लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने जुआरियों से 1,03,000 रुपए बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक मुखबिर ने पुलिस को इलाके में जुआ खेले जाने की सूचना दी थी। सूचना पर पुलिस ने दबिश दी और मौके पर से 10 जुआरियों को पकड़ लिया है और उनके पास से ताश के पत्ते और 1 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने सभी को जुआ एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इंदौर के एयरपोर्ट पर वन स्टे होटल में जुआ खेलते हुए 10 लोगों को पकड़ा गया है। उनके विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और 10 आरोपियों से 1,03,000 रुपये जुआ रकम बरामद की है। कहाँ के रहने वाले सभी? ये सभी निरंजनपुर के आसपास के रहने वाले हैं और निरंजनपुर सब्जी मंडी में काम करते हैं। कोई सब्जी व्यवसायी है, कोई कर्मचारी है, इस तरह से। वहीं इंदौर के एयरपोर्ट पर शारजाह से आए एक व्यक्ति 2 पासपोर्ट के साथ पकड़ा गया है। दोनों ही पासपोर्ट पर अलग अलग नाम और अलग अलग एड्रेस दर्ज हैं। एयरपोर्ट के अधिकारियों ने इसकी शिकायत एरोड्रम थाने में दर्ज कराई है, जिसके बाद अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इंदौर के एरोड्रम पुलिस ने एयरपोर्ट के अधिकारियों की शिकायत पर शारजाह से आए एक यात्री पर गलत पासपोर्ट के साथ यात्रा करने के मामले में कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक एरोड्रम थाने पर एक लिखित आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि मोहम्मद कलाम राइन नाम का व्यक्ति शारजाह से इंदौर एयरपोर्ट पर उतरा था। इमिग्रेशन के दौरान उसके पासपोर्ट में जन्म की तारीख और उनकी उम्र में अंतर दिखा है। संदेश के आधार पर तलाशी लेने पर इसके पास से एक और पासपोर्ट मिला है, जिस पर डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस अलग मिला है। इसके बाद पुलिस को शिकायत की गई कि पुलिस के अनुसार किसी भी व्यक्ति के 2 पासपोर्ट नहीं हो सकते हैं। ऐसे में पूरे मामले में मोहम्मद कलाम राइन नाम के व्यक्ति का रिमांड लेकर पूछताछ की जा रही है। देखिए, कल थाना एरोड्रम के अंदर जो इंदौर एयरपोर्ट है, वहाँ पे जो इमिग्रेशन शाखा है, वहाँ के सब इंस्पेक्टर द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति है जो शारजाह से जो फ़्लाइट आती है रात के 11:30 बजे, उसमें एक व्यक्ति को उन्होंने पाया है, जिसके पास से उन्होंने 2 पासपोर्ट जब्त किए हैं और दोनों ही पासपोर्ट अलग अलग नाम से अंकित थे और दोनों ही पासपोर्ट पे डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस भी अलग अलग था। चूँकि मामला सेंसिटिव था, तो हमने उस लिखित आवेदन के बेसिस पर से इंपर्सोनेशन और 420 के चार्जेस अक्यूज़ को उसमें बुक किया है और अभी इसके अंदर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां इंदौर में आज विश्व धरोहर सप्ताह के तहत शहर के सभी ऐतिहासिक स्थलों पर विशेष प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के जरिए शहरवासियों को इतिहास से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी गई हैं। विश्व धरोहर सप्ताह की आज से शुरुआत हुई है और जिसे 24 नवंबर तक मनाया जाएगा। इस सप्ताह के अंतर्गत आज इंदौर की प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों को विशेष रूप से सजाया गया है और आम लोगों को इससे जुड़े इतिहास की जानकारी दी गई है। पुरातत्व विभाग के द्वारा शहर के राजवाड़ा और छतरियों पर विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ
वरिष्ठ इतिहासकार डॉक्टर S.K. भट्ट द्वारा किया गया। यह प्रदर्शनी 24 नवंबर तक रहेगी। इस प्रदर्शनी में शहर के वरिष्ठ नागरिक और इतिहास के जानकार भी शामिल हुए। इस प्रदर्शनी में आम लोग भी बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने शहर के इतिहास को जाना। देखिए, विश्व धरोहर का प्रश्न है, इसमें भारत की कितनी भागीदारी है और विशेषकर मध्य प्रदेश की कितनी भागीदारी है, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से हमारे विभाग ने यहाँ पर संजोया है ताकि आम आदमी उससे अवगत हो सके। ये शिक्षा का बहुत अच्छा माध्यम है। उन्होंने जिस तरह से यहाँ पोस्टर लगाए हैं, हर आदमी वहाँ देखने के लिए उस जगह नहीं जा सकता, तो उन्होंने जल शिक्षण के क्षेत्र में बहुत ही अभिनव प्रयोग किया है, स्तुति है। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी चीज़ों को अगर ये मूविंग अगर हो जाए, अगर इसी एग्जीबिशन को मूविंग अगर बना दिया जाए, तो इंदौर की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, उसके बाद यहाँ से जिले की जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर इसको ले जाया जा सके। आज का समय मूविंग एग्जीबिशन का बहुत सुंदर रहेगा। इससे हर आदमी को, गांव का आदमी जो यहाँ नहीं आ सकता, वो भी उससे अवगत होगा। साथ में अगर उस गांव में ऐसी सुंदर मूर्तियाँ पड़ी है, तो वहाँ के लोग उसको जानते नहीं थे, तो उनको जानकारी मिलेगी कि ऐसी अपने इससे मिलती जुलती मूर्ति तो अपने यहाँ की भी है। अपना गांव इतना पुराना हो सकता है, ये उनकी कल्पना। हर चीज़ को वो भी संरक्षण करना शुरू करेंगे। पुरातत्व का जो उद्देश्य है, उद्देश्य की बहुत सुंदर पूर्ति का यह प्रयास किया गया है। हर चीज़ संभव नहीं है, तो हम सुझाव देंगे और उसको विभाग आगे अवश्य उसको लागू करेगा, ऐसा हमारा ख्याल है। और हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ऐसे प्रयत्न और हों और हम उनमें कामयाबी मिलेगी। खबर इंदौर से है, जहां पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने आज अपने विभाग में बेहतर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया है और हमेशा इसी तरह से आम लोगों की सेवा और शहर हित में काम करने के लिए प्रेरित भी किया है। इंदौर पुलिस ने आज इस शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और अपराधियों को पकड़ने में सक्रिय भूमिका निभाने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया है। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने चौराहों पर ट्रैफिक संभालने वाले कर्मियों और आरोपियों को बहादुरी से पकड़ने वाले थाने के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपये का नकद इनाम प्रदान किया। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि यह सम्मान उन पुलिसकर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए है जो अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ निभा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार के प्रयासों को सराहा जाता रहेगा ताकि अन्य पुलिसकर्मी भी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी लगन से निभाएंगे। जो पीड़ित है उसकी महिला मित्र, जो उसकी पुरानी महिला मित्र रही, उसकी आईडी से उसको बुलाया गया था। उसकी आईडी जो महिला मित्र का पुराना दोस्त चलाता था, इस कारण से उसके पास में आईडी पासवर्ड था। उसने उस आईडी पासवर्ड का यूज़ करके उसको बुलाया और फिर उसके बाद पिकअप वाहन में उसका न्यूड वीडियोग्राफी की गई थी, उसको धमकाने के लिए, बदनाम करने के लिए। इस पर से हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। इस मामले में आदित्य, कुणाल और आकाश को गिरफ्तार किया गया। वहीं रुक करते अगली खबर की ओर, जहां इंदौर में युवक के साथ हैरान करने वाली घटना सामने आई है। युवक को महिला मित्र ने सोशल मीडिया के जरिए मैसेज करके बुलाया और बंधक बनाकर उसका एक वीडियो बना लिया। साथ ही उसके साथ मारपीट भी की। युवती की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामला इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र का है, जहां क्षेत्र में रहने वाले फरियादी ने पुलिस को शिकायत करते हुए बताया कि उसकी महिला मित्र की सोशल मीडिया आईडी पर मैसेज करते हुए उसे सुनसान इलाके में मिलने बुलाया। महिला मित्र के बुलाने पर अचानक युवक उस स्थान पर पहुंचा तो उसे 3 युवक मिले और इसके बाद उन्होंने उसे पिकअप गाड़ी में युवक को बैठा लिया और इस दौरान आरोपियों के द्वारा युवक को डराया धमकाया गया और उसके कपड़े भी उतार लिए गए। उसका एक न्यूड वीडियो भी बना लिया गया और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने युवक की शिकायत पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। ये पिछले हफ्ते से पुलिसिंग के कार्य में, पूरे नगरीय पुलिस में, ट्रैफिक पुलिस और जो हमारी जोन की पुलिस है, इसमें जो भी हमारे आरक्षक, प्रधान आरक्षक और अन्य जो हमारे सहयोगी हैं, जिन्होंने बेहतर काम किया था, जैसे
काफ़ी लाइव एक्शन में लोगों को पकड़ा, ट्रैफिक के लोगों ने अच्छा काम किया। किसी ने बहुत ही ज़्यादा संख्या में सीएम हेल्पलाइन की जो शिकायतें हैं उसको संतुष्टिपूर्वक बंद कराने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई। तो उन सभी लोगों को प्रशस्ति पत्र और 1000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहेगी ताकि हमारे जो साथी बेहतर काम कर रहे हैं उनको सही फोरम पे सही प्रकार से पुरस्कृत किया जा सके। इंदौर पुलिस के द्वारा लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। शहर के सभी प्रमुख चौराहों पर पुलिस के द्वारा देर रात को विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। खजराना पुलिस ने देर रात को चेकिंग के दौरान 2 युवकों को रोका और उनसे पूछताछ की गई है तो पुलिस को गुमराह करने लगे। शंका होने पर पुलिस ने जब इन दोनों की तलाशी ली तो इनके पास से देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों बदमाश भैयू सुरीला और अकरम चीना खजराना थाना क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर बदमाश हैं जिन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। फिलहाल दोनों ही बदमाशों से सख्ती से पूछताछ की जा रही है। थाना खजराना के अंतर्गत जो MR10 रोड है, MR10 रोड के जो स्टार चौराहे पर कल चेकिंग की जा रही थी और इस चेकिंग के दौरान 2 जो लोग जब उनको चेक किया गया, फिजिकली फ्रिस्किंग की जा रही थी चेकिंग के दौरान वाहनों की, उसमें 2 बदमाश पकड़े गए हैं। इसमें एक भैयू और सुरीला है और दूसरा अकरम चीना है। ये दोनों ही थाना खजराना क्षेत्र के रहने वाले हैं और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है, काफ़ी एक्टिव मतलब आदतन अपराधी है। इनके जब इनको चेक किया गया है तो इनसे फायर आर्म्स की जब्ती हुई है जिसमें पुलिस के द्वारा 2527 आर्म्स की कार्रवाई की गई है। साथ ही अन्य अपराधों में भी इनकी पूछताछ की जा रही है। इसमें 2 इनसे मौके से 2 फायर आर्म्स जब्त हुए हैं और फायर आर्म्स के साथ में लाइव जो कार्टेज जो जिंदा कारतूस है वो भी जब्त हुए हैं। अभी जो पूछताछ की जा रही है, चूँकि ये एक्टिव क्रिमिनल्स हैं, सक्रिय मतलब बदमाश हैं और क्षेत्र में भी काफ़ी सक्रिय रहते हैं, तो इनसे पूछताछ भी की जा रही है। साथ में ये पता लगाया जा रहा है कि ये जो फायर आर्म्स हैं कहाँ से लाए थे और क्या इनका इरादा था यहाँ लेने को लेकर के, इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं रुक करते अगली खबर का, जहां जन सुनवाई में समस्याओं का निराकरण हुआ, हर आवेदन पर होगा फॉलोअप। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज जन सुनवाई का आयोजन हुआ जिसमें कई नागरिकों को शिक्षा, रोजगार और इलाज के लिए सहायता प्रदान की गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने लोगों की समस्याओं को सुना और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया। वहीं जिन मामलों का समाधान नहीं हो सका उनके लिए समय सीमा तय की गई और फॉलोअप प्रक्रिया सुनिश्चित करने की बात कही गई। वीडियो में कलेक्टर आशीष सिंह को नागरिक की समस्याएं सुनते हुए उनके समाधान को निर्देश देते हुए देखा जा सकता है और जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे जिनमें से कई को मौके पर ही मदद की गई। कलेक्टर ने यह भी बताया कि सभी आवेदन सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किए जाएंगे और उनका फॉलोअप किया जाएगा। जन सुनवाई में न्याय नगर संस्था के सदस्य भी पहुंचे और कलेक्टर से मुलाकात की। उन्होंने अपनी जमीनों पर अवैध कब्जों के मामलों को उठाया। सदस्यों ने मांग उठाई कि अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीन के प्लॉट उन्हें सौंपे जाएं। कलेक्टर ने इस मुद्दे पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। पीड़ित ने कलेक्टर से अपील की है कि हमारी संस्था की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों को हटाकर हमें प्लॉट दिए जाएं। कलेक्टर ने उन्हें उचित कार्रवाई का भी भरोसा दिया है और जन सुनवाई के दौरान कई नागरिकों को तत्काल राहत मिली। किसी को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी गई तो किसी को रोजगार और इलाज के लिए मदद मिली। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी समस्या को लंबित ना रखा जाए। हम लोग आज आए थे स्कीम नंबर 171 से न्याय नगर एक्सटेंशन की कुछ जमीनें हैं जो कि स्कीम मुक्त होने के लिए प्रोसेस चल रही है। तो हम इस ज़मीन पे एक्चुअली में 446 खसरा नंबर पे न्याय नगर की रजिस्ट्री है और न्याय नगर ने उस पे सेक्टर डी के नाम से न्याय नगर एक्सटेंशन कॉलोनी में हम सब लोगों को रजिस्ट्री करके प्लॉट भेज दिए हैं। मगर वो ज़मीन आज भी सरकारी जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें किसान के नाम से दर्ज है। तो हम आज कलेक्टर साहब से ये निवेदन करने आए थे कि उसका नामांतरण कर दिया जाए। नामांतरण हो जाएगा तो वो संस्था की ज़मीन शासकीय रिकॉर्ड में भी दर्ज हो जाएगी। तो हम सब सदस्य मिलकर संस्था के अकाउंट से जो है उसका आईडीए की जो डिमांड निकली है उसको फुलफिल कर देंगे ताकि हमारा काम हो सके। कुछ जो 171 में पैसा जमा कराया जाना है उसके संबंध में जो जिस नाम से विज्ञप्ति निकली है और वहाँ पर मौके पे जो स्थिति उसमें कुछ अंतर है, तो ऐसे कुछ आवेदन आए हैं। तो उसके लिए सभी के लिए आईडीए को निर्देशित किया गया है कि एक तरीका निकाल कर एक ऐसी कार्रवाई करी जाए जिससे लोगों को इस तरीके से परेशान ना होना पड़े। न्याय नगर के कुछ लोगों के द्वारा अन्य कब्जे की शिकायतें भी करी गई हैं जिस पे आगे कार्रवाई करी जाएगी।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स। नमस्कार।